मुअम्मर गद्दाफी, जिसने वेस्ट को चैलेंज किया। If you look at Gaddafi, he was a bad guy. He was born in a Bedouin tent, came to power in a coup, and for more than 40 years. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ मुअम्मर गद्दाफी, जो कि एक खाना बदोश किसान का बेटा था और 7 जून 1942 को एक सहरा में पैदा हुआ और आगे चलकर दुनिया के बड़े लीडर्स में से एक लीडर बना। मुअम्मर गद्दाफी 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीबिया से ग्रेजुएट हुए और फिर लीबियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और फिर फ्री ऑफिसर मूवमेंट को लीड किया, जिसका मेन एम था कि अरब को यूनिफाई किया जाए। 1 सितंबर 1969 को मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के लीडर बनते हैं और मोनार्की को एबॉलिश करते हैं और लीबिया का नाम लीबियन अरब रिपब्लिक रखते हैं। ये नाम बाद में 2 बार और चेंज हुआ। मुअम्मर गद्दाफी की गवर्नमेंट ने आते ही एजुकेशन, हेल्थ केयर और इवन हाउसेस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए एट नो कॉस्ट, मगर हाउसिंग स्कीम का टास्क थोड़ा मुश्किल पड़ा। इनकम पर कैपिटा $11,000 से $30,000 तक चली गई, जो कि पूरे अफ्रीका में 5th हाईएस्ट थी। 1970 में इस गवर्नमेंट ने लीबिया में मौजूद यूएस और ब्रिटिश बेसिस को ख़त्म किया और इसी साल अपने मुल्क में मौजूद इटालियन और जूविश कम्युनिटी को निकाल दिया और इजराइल के साथ हर किस्म की नेगोशिएशन को अपोज किया। 1975 में गद्दाफी ने ग्रीन बुक पब्लिश करवाई। इस बुक में इस्लामिक सोशलिज्म और पॉपुलिज्म का मिक्सचर था। ये वो थ्योरी थी जो उसने खुद से दी। और 1977 में गद्दाफी ने अपने कंट्री का नाम चेंज करके सोशलिस्ट पीपल्स लिबियन अरब जमाहिरिया रख दिया। जमाहिरिया का मतलब था स्टेट ऑफ मैसेज। अब जब गद्दाफी वेस्ट को अपोज कर रहा था तो उसने साथ ही में ईस्टर्न ब्लॉक के साथ हाथ मिलाया और लिबरेशन मूवमेंट जैसा कि नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को खूब सपोर्ट किया और इसी वजह से गद्दाफी पर भी शक जाने लगा कि ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ ने जो भी अटैक्स किए हैं उनमें कहीं ना कहीं गद्दाफी का भी हाथ है। और ख़ास तौर पर तब जब गद्दाफी ने चैड, जो कि एक नेबर कंट्री है लीबिया की, उसको अपने अंडर लिया और इन्हीं एक्शन की वजह से गद्दाफी के फॉरेन रिलेशन ख़राब होने लगे, ख़ास तौर पर वेस्ट के साथ। और इसी के नतीजे में 1986 में यूएस ने लीबिया पर बॉम्बिंग की। इसमें टोटल 40 कैजुअलिटीज़ हुई और कहा जाता है कि उसमें गद्दाफी की बेटी हना गद्दाफी भी मारी गई। लेकिन एग्जैक्ट इसी के 2 साल बाद लीबिया से बहुत दूर पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज शाम 7 बजे लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होती है, मगर जब ये फ़्लाइट लोकरबी, जो कि स्कॉटलैंड का एक टाउन है, उसके ऊपर से गुजर रही थी, तभी एकदम धमाका हुआ। इस धमाके की वजह से 270 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इन्वेस्टिगेशन के बाद अथॉरिटीज़ ने कहा कि हमले को लिबियन इंटेलिजेंस एजेंट्स के ज़रिए करवाया गया, लेकिन गद्दाफी ने मना कर दिया और इसी वजह से लीबिया पर तरह तरह की सैंक्शंस लगाई गई। 1999 में उन सैंक्शंस की प्रेशर की वजह से गद्दाफी ने उन सस्पेक्ट्स को यूएस के हवाले कर दिया और फिर 2003 में गद्दाफी ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि यह अटैक लीबिया की तरफ से करवाया गया है। इसके रिजल्ट में लीबिया को $2.7 बिलियन की कंपनसेशन देनी पड़ी और यूएस ने सारी सैंक्शंस हटा दी। इसी साल में गद्दाफी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट प्रोग्राम पर भी राज़ी हो जाता है। इसका मतलब गद्दाफी भी एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था, लेकिन उस वक्त जब यूएस आर्मी ने सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजी तो गद्दाफी ने सोचा कि जंग को अवॉइड करना चाहिए, जबकि सब बेहतर था। तभी 2009 में गद्दाफी अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन बन जाता है और पहली बार यूएन में अपनी स्पीच देता है और यूएन के चार्टर भी फेंकता है। उस स्पीच में वो सद्दाम हुसैन के बारे में भी जिक्र करता है। मगर यहीं पर ही ट्विस्ट आता है। तुनिशिया में एक 26 साल लड़का, जो कि एक बहुत ही गरीब था और अपना ठेला लगाता था, वहीं पर ही पुलिस आती है और उसके ठेले को जब्त कर लेती है और उसकी इंसल्ट करती है। उसे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। वो हर गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और इसी वजह से वो खुद को आग लगा देता है और ये चीज़ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाती है। इस पर प्रेसिडेंट बाराक ओबामा भी उसकी तारीफ़ करते हैं और यहीं से ही शुरुआत होती है अरब स्प्रिंग की। अरब स्प्रिंग एक सीरीज़ थी जिसमें लोग करप्शन के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते थे और अपने मुल्क को सुधारते थे और ये अरब स्प्रिंग फैलते फैलते लीबिया में भी आ गया और लीबिया में इसकी शुरुआत प्रोटेस्ट से हुई और ये प्रोटेस्ट फैलते फैलते फरवरी 2011 को सिविल और सिक्योरिटी के दरमियान क्लैश में बदल गए और
इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गद्दाफ़ी की अपोजिशन ने एक इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे ज़ाहिर होने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल। और इसी के साथ मार्च में इस मिशन में नेटो भी शामिल हो जाता है और 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफ़ी मारा जाता है। अगर आपको जानना है कि पेट्रोल की प्राइसेस साउथ एशिया में इतनी महंगी क्यों है तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। सब्सक्राइब।